नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आपने टाइम एंड डिस्टेंस के तीनों पार्ट्स को अच्छे से देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो फ्रेंड, पार्ट थर्ड में मैंने आपको बताया था कि जब दो कार हो या दो बस हो या फिर दो रेलगाड़ियाँ हों, जब ये एक ही दिशा में जा रही होगी और इनके सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए हम जिसकी चाल ज़्यादा होगी उस चाल में से जिसकी चाल कम होगी उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, एक बार एग्जांपल के तौर पर देखो। माना एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और एक ये दूसरी रेलगाड़ी है। ठीक है फ्रेंड, इसकी चाल मान लेते हैं हम 80 किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल है मान लेते हैं 120 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है फ्रेंड, इनकी दिशा समान है। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं। तब इनका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा फ्रेंड, हम क्या कर देंगे, जिसकी चाल ज़्यादा है उस चाल में से जिसकी चाल कम है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी आई, 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इनकी सापेक्ष चाल होगा। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार से जब दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, यहाँ पर दिशाएं क्या थी, समान थी। ठीक है, और जब दिशाएं विपरीत हो, माना एक ये रेलगाड़ी है, ये यहाँ से आ रही है और जो दूसरी रेलगाड़ी है ये यहाँ को जा रही है। ठीक है, अब इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, और माना इसकी चाल कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल है मान लेते 150 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है फ्रेंड, तब इनका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा फ्रेंड, तब इनकी सापेक्ष चाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों चालों का योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा हमारा 250 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सापेक्ष चाल हो जाएगा। जब दिशाएं समान होती है तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी चाल में से छोटी चाल को माइनस कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जब दिशाएं विपरीत हो तो क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, खंभे को या फिर किसी पेड़ को पार करती है तो जो डिस्टेंस लेते हैं हम, वो डिस्टेंस रेलगाड़ी की कुल लंबाई होगी। क्यों फ्रेंड, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में इन सबको नगण्य माना जाता है, ना के बराबर माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलो फिर एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 130 मीटर है रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को या फिर किसी खंभे को पार करती है तो जो हम दूरी लेते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं, वो क्या लेते हैं, हम रेलगाड़ी की लंबाई को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, कितना दे रखा है, 130 मीटर। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या होगा, दूरी होगा। तो दूरी बराबर कितना हो गया हमारा, 130 मीटर। ठीक है, और हमें समय दे रखा है, टाइम दे रखा है 9 सेकंड का, 9 सेकंड का, और रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। अब इजीली निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी कितना दे रखा है हमें, 130 मीटर, और समय कितना है, 9 सेकंड। ठीक है, बट फ्रेंड यहाँ पर देखो हमें आंसर किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, जब भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तब क्या करते हैं, 5/18 से कर देते हैं, और जब हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 से कटा 2 बार, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 26 दूना 52 किलोमीटर पर आवर। तीसरा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें जब रेलगाड़ी की लंबाई दिया होगा और रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म के पास किसी व्यक्ति को या फिर किसी खंभे को या फिर किसी पेड़ को क्रॉस कर रही होगी, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी फ्रेंड, वही हमारी दूरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब ऐसे में जो हम दूरी लेंगे वो दूरी क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में जब भी हम दूरी लेंगे वो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसे भी वो क्रॉस कर रही होगी, चाहे वो पुल हो
या सुरंग हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म हो, इन दोनों की दूरियों को ऐड कर देंगे। अगर ऐसी स्थिति में हमें जब दूरी ज्ञात करना होगा तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसे वो क्रॉस कर रही होगी, पुल होगी या सुरंग या फिर प्लेटफॉर्म, उसकी लंबाई को लेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो फिर एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को पार करती है। पुल को पार करने में उसे 54 सेकंड का समय लगा। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को या फिर किसी खंभे को पार करती है तब ऐसी स्थिति में जो हम दूरी लेते हैं वो दूरी क्या लेते हैं, हम रेलगाड़ी की कुल लंबाई को लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की तुलना में जो पेड़ हो गया या फिर व्यक्ति हो गया या फिर वो खंभा हो गया उसे हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर किसी सुरंग को पार करे तब ऐसे में हम इनको क्या बोलते हैं, नगण्य नहीं मान सकते। ठीक है, तब ऐसे में जो हम दूरी लेते हैं वो दूरी क्या लेते हैं, हम रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जो हमें दिया होगा, पुल दिया होगा, सुरंग या फिर प्लेटफॉर्म, उसकी लंबाई लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, हमें कितना दे रखा है, 300 मीटर। ठीक है फ्रेंड, और दिया हमें चाल दे रखी रेलगाड़ी की, चाल दे रखी है हमें 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, और हमें पुल को पार करने में उसे 54 सेकंड का समय लगा। समय भी दिया हमें, चौवन सेकंड का समय लगा। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड, और हमें पुल की लंबाई पता नहीं है, जो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम पुल की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर। ठीक है फ्रेंड, हमने पुल की लंबाई क्या मानी, x मीटर मानी, और हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, और हमें चाल दे रखा है, कितना दे रखा है हमें चाल, 70 किलोमीटर पर आवर का। चाल बराबर दूरी क्या दे रखा हमें, 300 मीटर। और मैंने क्या कहा, हम दूरी किसे लेंगे, अगर वो प्लेटफॉर्म को, पुल को या फिर सुरंग को पार कर रही है तो दूरी क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई लेते हैं। ठीक है, तो हमने रेलगाड़ी की लंबाई ले ली 300 प्लस क्या लेंगे हम, पुल की लंबाई x। ठीक है फ्रेंड, बट्टे समय कितना दे रखा है, 54 सेकेंड, 54 सेकेंड। अब देखो फ्रेंड, ये भी क्या है, मीटर में, ये सेकंड में, और हमारा क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसे हम चेंज कर देंगे, किसमें, इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 54 यहाँ चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 70 गुणा 5/18 गुणा 54 बराबर 300 प्लस x। ठीक है, तो 54 7 21 300 प्लस एक्स, तो ऐसे कितना आएगा, 5 गुना 10 बराबर 300 प्लस एक्स। तो हमारा x बराबर कितना आया, इतने में से क्या कर देंगे, 300 को माइनस कर देंगे, कितना है, 057 मीटर। तो हमारी जो पुल की लंबाई कितनी है फ्रेंड, 750 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। चलो भी फ्रेंड, अब फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर तथा 75 किलोमीटर पर आवर है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। ठीक है फ्रेंड, मान लेते हैं एक जीप है। ठीक है, और ये क्या है, एक कार है। जो कार है वो जीप से कितने किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, और जो इसकी चाल है कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी चाल है कितनी है, 90
किलोमीटर पर आवर है। ठीक है फ्रेंड, अगर 1 मिनट के लिए मान लो कि अगर इसकी चाल भी 75 किलोमीटर पर आवर हो तो ये कार इसे कभी क्रॉस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की चाल क्या है, समान है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये वाली कार इसको कभी क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, अब इसकी चाल कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है और इसकी क्या है, 75 है। तो ये कार कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे इसको क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसकी चाल इससे कितनी अधिक है, 15 किलोमीटर पर आवर क्या है, अधिक है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो दिशा समान है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी। जब दिशा समान हो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है फ्रेंड, बड़े चाल में से हम छोटे चाल को माइनस कर देते तो क्या आ जाती है, सापेक्ष चाल आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सापेक्ष चाल। ठीक है, और दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की। दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की। क्योंकि ये 5 किलोमीटर कवर कौन करेगा, यही 15 किलोमीटर करेगा। क्योंकि 15 किलोमीटर ज़्यादा है तभी ये 5 किलोमीटर कवर कर पाएगा। अगर इसकी चाल भी 75 किलोमीटर होती तो ये इसे कभी कवर नहीं कर पाता। ठीक है फ्रेंड, इसकी चाल क्या है, इससे 15 किलोमीटर ज़्यादा है तभी ये इसे क्या करेगा, कवर करेगा। किसे कवर करेगा, ये 5 किलोमीटर को। जब 5 किलोमीटर को कवर करेगा तो ये कार क्या कर देगी, इसको पकड़ लेगी। ठीक है फ्रेंड, तो देखना अब दूरी हमारे पास 5 किलोमीटर है और सापेक्ष चाल कितना आ गया हमारा, 15 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो हमें समय पूछा है कि कितने समय आप पकड़ लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारे पास कितनी है, 5 किलोमीटर की, बट्टे चाल कितना है, 15। तो कितना आ गया हमारे यहाँ से, 1/3 घंटे। ठीक है, अब इसे मिनट के फॉर्म में लिखते तो क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया, 20 मिनट। तो जो जीप है वो कार को 20 मिनट बाद क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। ठीक है फ्रेंड, क्यों पकड़ेगी, क्योंकि उसकी चाल क्या है, इससे 15 मिनट क्या है ज़्यादा, 15 किलोमीटर पर आवर क्या है ज़्यादा है। और ये 15 किलोमीटर पर आवर से ही क्या करेगी जो एक्स्ट्रा दूरी इनके बीच की 5 किलोमीटर को इसे कवर करेगी। अगर इसकी चाल अगर 75 किलोमीटर पर आवर होती तो ये इसे कभी पकड़ नहीं पाते। ठीक है, क्यों पकड़ पा रही, क्योंकि इसकी चाल क्या है, इससे 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तभी ये 5 किलोमीटर को क्या करेगी, ये 15 किलोमीटर पर आवर से ही कवर करेगी। तो इसे पकड़ने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट लगेगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए और कार बी के गति का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। जो कार ए है इसकी दूरी दे रखा हमें 448 किलोमीटर का और समय दे रखा है 8 घंटे। तो चाल निकाल देंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। 448/8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 48 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की चाल कितनी आएगी, 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। अब समय क्या दे रखा हमें, कार बी का, जो कार बी है इसका क्या दे रखा है, समय दे रखा है 9 घंटे। ठीक है, और दूरी क्या दे रखा है, कार ए से 110 किलोमीटर ज़्यादा। कार ए ने 448 कर रखा है तो कार बी ने इससे 110 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब 558 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी चाल भी निकाल देते हैं हम, कितना जाएगी इसकी चाल, 558/9, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 62 किलोमीटर पर आवर कार बी की चाल आ गई। ठीक है, अब सिंपल से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कार ए और कार बी के गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गति का अनुपात ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा, कार ए का 56/62 कर देंगे। ठीक है, और ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 16/2, 3 6, 2 एकम 2। तो हमारा कितना आ गया, कार ए और कार बी के गति का अनुपात कितना आ गया, 28/31। ये क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार का गति का अनुपात क्रमशः 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:5 है।
चालक अनुपात दे रखा हमें रेलगाड़ी का और कार का 16:15। ठीक है फ्रेंड, उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। हमें दे रखा है जो बस है वो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की हमें क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर और समय दे रखा है 8 घंटे। ठीक है, तो हम यहाँ से बस की चाल निकाल देते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, 480/8। तो बस की चाल कितनी आ गई हमारी, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। अब 3/4 मतलब 3/4। ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। अगर जब बस की गति 3 है तो रेलगाड़ी का कितना है, 4 है। ठीक है फ्रेंड, और हम बट्टे को क्या लिख सकते हैं, अनुपात के फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे हम 3:4 भी लिख सकते हैं। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर बस की गति 3 की है तो रेलगाड़ी की गति कितना है, 4 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड, अब हमें पता है कि बस की गति कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अनुपात में कितने हैं, 3। तो जो 3 अनुपात होगा किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। जब 3:60 के बराबर है तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 60/3 कर देंगे, कितना आया, 20 के बराबर। ठीक है फ्रेंड, जब 1 अनुपात 20 के बराबर है तो रेलगाड़ी का कितना है, 4। तो 4 कितने के बराबर होगा, 20 गुना 4 कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा, 80 किलोमीटर पर आवर। अब जो 80 किलोमीटर पर आवर किसका आया, ये 80 किलोमीटर पर आवर हमारा किसका आया, रेलगाड़ी की चाल आ गई। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या, बट हमें अनुपात में क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर किसकी चाल आ गई, हमारी रेलगाड़ी की आ गई, बट अनुपात में कितना है, 16। तो जो 16 अनुपात होगा किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 80/16 कर देंगे, तो कितना है, 5 के बराबर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा। अब हमें पता है कि जब 1 अनुपात 5 के बराबर आ गया यहाँ से, तो 15 अनुपात, कार का कितना अनुपात, 15। तो 15 किसके बराबर होगा, 75 के बराबर। 15 पंचे 75 कर देंगे, 75 के बराबर हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। ये किसके आ गया, हमारे कार की चाल आ गई। अब सिंपल हो गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। हमारे पास चाल है और समय दे रखा है 6 घंटे में, तो कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर 75 गुना 6 कर देंगे। ठीक है, 56 30 का 0, 42 45। तो जो कार है वो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, कार 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 80 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति का गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, बस अगर व्यक्ति को पार करे या फिर खंबे को, बात एक ही होती है। ठीक है फ्रेंड, हमें क्या दे रखा है, बस और व्यक्ति। तो फ्रेंड, बस कितने समय में पार कर रही है व्यक्ति को, 4 सेकंड में, और व्यक्ति को कितना लग रहा है, 18। ठीक है फ्रेंड, और हमें पता है कि समय तथा चाल क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, चाल ही पूछा है, गति का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, 18:4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और इसे हम सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:2। तो बस तथा उस व्यक्ति का गति का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और यही हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। 10 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी, मतलब दोनों गाड़ियाँ आपस में कितने बजे मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, दो शहर है ए और बी। ठीक है, एक रेलगाड़ी यहाँ को आ रही है, एक रेलगाड़ी यहाँ को। जो ए वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी है, 110 किलोमीटर
पर आवर है। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ए वाली रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और 10 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी। तो फ्रेंड जो ए वाली रेलगाड़ी है ये क्या हुआ, 8 बजे चलना स्टार्ट किया और 10 बजे तक अकेली चलती रही। ठीक है, तो इसकी चाल कितनी है, 70 की स्पीड की है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी जाएगी है, 70 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी है, 140 किलोमीटर। ठीक है, 140 किलोमीटर इसने क्या कर लिया, अकेले कवर कर लिया। ठीक है, ये गाड़ी के चलने से पहले इसने क्या कर लिया, 140 किलोमीटर कवर कर लिया। और डिस्टेंस कितनी थी इनके बीच, 500 किलोमीटर की। ठीक है, 140 से चल चुकी है, तो बचा कितना, आप 500 में से क्या कर दोगे, 140 को माइनस कर दोगे, तो कितनी बची है अब, 360 किलोमीटर की दूरी। अब जो दूरी बची है, कितनी बची है, 360 किलोमीटर की। ठीक है फ्रेंड, अब देखो, अब 10 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर की गति से चलना स्टार्ट करती है। अब ये तो चल ही रही है। ठीक है, अब बी वाले ने भी चलना स्टार्ट कर दिया। अब देखो बी की गति क्या है, ए की ओर है, ए की गति क्या है, बी की ओर है। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब दोनों की दिशा के एक दूसरे के विपरीत है। और जब दोनों की दिशा, जब दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, तो सापेक्ष चाल क्या करते हैं, हम दोनों का ऐड कर देते हैं। तो अब दिशा क्या है इनकी, विपरीत, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 110 प्लस 70 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। जो चाल बचा, जो चाल बना, अब कितना बना, 180 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, और दूरी कितनी है कवर करनी, 360 किलोमीटर की। तो समय कितना लगेगा इन्हें, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, 360 बट्टे 180 कर देंगे, कितना आया, 2 घंटे आया। ठीक है, बट हमें समय नहीं पूछ रखा, हमें पूछ रखा है कि कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों गाड़ी आपस में कितने बजे मिलेंगे। अब देखो साथ साथ चलना कब स्टार्ट किया उन्होंने, 10 बजे से स्टार्ट किया। ठीक है, तो 10 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 12, तो ये दोपहर के 12 बजे मिलेंगे। और यही क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरी हो, तो यह कितनी दूरी है। तो फ्रेंड हमें दूरी नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ इतना कहा है कि जो आधी दूरी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तथा जो बची हुई आधी दूरी है उससे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। लेकिन समय कितने लग रहे हैं उसे, 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो हमें समय दे रखा है, समय कितना लग रहा है, 10 घंटे। ठीक है, और हमें दूरी नहीं रखा है, हमें सिर्फ कहे कि आधी दूरी 40 की स्पीड से कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आधी दूरी किससे कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम दूरी मान लेते हैं, हमने दूरी माना x। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर रहा है। ठीक है, आधी दूरी मतलब अगर हमने पूरी दूरी x मान रखी है, तो आधी दूरी को क्या मानेंगे हम, x/2, और चाल कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये हो गया, और आधी दूरी 60 की स्पीड से कर रहे हैं, दूरी कितना हुआ, x/2, आधी x/2 और आधी भी क्या होगी, x/2। ठीक है, और चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कर रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, हमें समय दे रखा है कि 10 घंटे का समय लगता है। और हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है फ्रेंड, और हमें समय कितना दे रखा है, 10 घंटे, तो 10 बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, आधी दूरी कितनी है, x/2, किस स्पीड से कर रहा है, 40 की स्पीड से, प्लस जो है आधी दूरी x/2 किस स्पीड से कर रहा है, 60 की स्पीड से। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 10 बराबर कितना हो जाएगा, x/2 गुना ये पलट जाएगा, 1/40 हो जाएगा, और प्लस x/2 गुना ये पलट जाएगा, 1/60। तो 10 बराबर कितना आएगा, x/80 प्लस x/120। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 10 बराबर
बार दूना 24, 240 एलसीएम ले लेते हैं। एक्स गुना 3 प्लस एक्स गुना 2, तो कितना आ गया यहाँ से 10 बराबर 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x बट्टे 240। ठीक है, अब कितना हो गया 3 2 5x बराबर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 का इतना, तो x बराबर कितना होगा इतना बट्टे कितना कर देंगे 5, तो कितना आ गया यहाँ से 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, तो हमारा आंसर कितना आ गया 480 किलोमीटर। तो हमें क्या पूछा था कि वो दूरी कितनी है, तो कुल दूरी कितनी होगी 480 किलोमीटर होगी, जिसे वो आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करेगा कवर करेगा, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाती है, उसकी सामान्य गति कितनी थी। तो फ्रेंड ऐसे एक क्वेश्चन को हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, समय अंतराल दे रखा है 30 मिनट का दे रखा है। ठीक है, तथा दूरी दे रखा है 1500 किलोमीटर की, और हमें क्या देखा है चालों में अंतर भी दे रखा है 250 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है, मतलब चालों में अंतर भी दे रखा है। तो किस फॉर्मूले से निकलेगा हमारा, दूरी वाले फॉर्मूले से। दूरी बराबर क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल बट्टे दोनों चालों का क्या होता है अंतर गुणा समय अंतराल। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है 1500 किलोमीटर की। ठीक है, और दोनों चालों का गुणनफल देखो, हमें 250 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है बोल रहे। ठीक है, मतलब हमें मीन चाल पता नहीं है, तो हम मीन चाल क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, तभी एक्स में 250 किलोमीटर की क्या की जाती है वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी मीन चाल निकल जाएगी, जो हमने क्या माना है एक्स माना है। ठीक है, अब दोनों चालों का गुणनफल होता है, फर्स्ट चाल हमने क्या माना है एक्स, और दूसरी चाल कितनी 250 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है, किसमें की जाती है एक्स में ही की जाती है, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 250। ठीक है, बट्टे दोनों चालों का अंतर, अंतर कितने का है 250 किलोमीटर का, किलोमीटर पर आवर का क्या है अंतर है, और गुणा समय अंतराल कितना दे रखा है 30 मिनट का, और 30 मिनट मतलब हमें यहाँ क्या है सब किस में लिखा है, हमने यहाँ किलोमीटर में लिखा है, किलोमीटर पर आवर में लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसे घंटे में लिखेंगे, घंटे में लिखने के लिए 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1/2, 1/2 25 दूना 50, 50 तो 15 पंचे 75, 75 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x। ठीक है फ्रेंड, अब ये क्या बन जाएगा, ये द्विघात समीकरण बन गया फिर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस कितना हो जाएगा 7,50,000। ठीक है, बराबर 0। अब देखो फ्रेंड क्या करते हैं, इससे द्विघात समीकरण में क्या होता है फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और इनके ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ या घटा करके कितना है हमारे बीच वाला आया, बीच वाला है। ठीक है, तो इसका क्या है एक से क्या कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा 7,75,000 और 7,50,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमको ऐसे फैक्टर करने की 250 आ जाए, जोड़ या घटा करके ऐसे जोड़ या घटा करके 250 आ जाए। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे 75 आने के लिए 750 1,000 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1,000x माइनस कर देंगे 750। ठीक है फ्रेंड, अब देखो 1,000x में से 750x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 250x आएगा, और 1,000 और 750 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7,50,000।
बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा x प्लस 1000। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस के 750 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा x माइनस x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1000 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड, अब क्या होगा, अब यहाँ से क्या लेंगे, x प्लस 1000, x प्लस 1000 क्या कॉमन है, तो यहाँ से एक लेंगे x प्लस 1000 और दूसरा क्या लेंगे x माइनस 750 बराबर 0। अब देखो x बराबर 1000 है, तो x प्लस 1000 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1000। ठीक है, और यहाँ कितना है, x माइनस 750 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 750। ठीक है फ्रेंड, अब देखो हम किसी भी चाल को माइनस में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा हमारा, और जो प्लस वाला होगा ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। और हमें क्या पूछा है कि हमें वायुयान की सामान्य चाल पूछी, और सामान्य चाल कितनी आ गई 750 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वह 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी होगी। तो फ्रेंड क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी है, माना है सुभाष है और ये क्या भी सुशील है। ठीक है, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन और ये कब मिलते हैं, 1 घंटे 15 मिनट बाद मिलते हैं, मतलब 1 घंटा 15 मिनट ये भी चल चुका होगा और 1 घंटा 15 मिनट ये भी चल चुका, तब ये क्या होते हैं मिलते हैं। और हमें दे रखा है सुभाष की चाल अगर 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमें दे रखा है जो सुभाष है उसकी चाल दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा। ठीक है, और समय क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो दोनों क्या 1 घंटे 15 मिनट बाद मिलते हैं, मतलब 1 घंटा 15 मिनट सुबह भी चल चुका होगा और 1 घंटा 15 मिनट क्या बोलते हैं सुशील भी चल चुका होगा। तो सुभाष का समय कितना हो गया 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और 1 घंटे 15 मिनट को हम पूरे घंटे के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट 15 सही 1/4 15 को 60 तो 4 कम 4 का 5/4 5/4 घंटे। ठीक है, तो चाल हमें पता है सुभाष की 4 किलोमीटर पर आवर, समय कितना है 5/4 घंटे। तो इसने दूरी कितनी तय की देख लेते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना समय, तो चाल कितना है 4 गुना 5/4, 4 से 4 कितना आया 5 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं सुभाष ने कितनी दूरी तय कर ली है 5 किलोमीटर की दूरी। अब दूरी कितनी बची 3 की। ठीक है, 3 किलोमीटर की बची, 5 किलोमीटर ये चल चुका है तो कितनी बची 3 किलोमीटर बची। और ये 3 किलोमीटर किसने तय किया होगा सुशील ने तय किया होगा। और हमें क्या पूछ रहा है कि सुशील की औसत चाल कितनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि सुशील ने कितनी दूरी तय कर रखी है 3 किलोमीटर की। ठीक है, और हमें क्या निकालना है चाल, और समय कितना है, इसने भी कितना समय लिया होगा 1 घंटे 15 मिनट मतलब 5/4। तो देखते हैं कि सुशील की चाल कितनी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, दूरी कितना है 3, दूरी बट्टा समय कितना है 5/4। तो कितना होगा 3/1 गुना से पलट देंगे कितना होगा 4/5, तो 4 3 12/5 बराबर। इसे क्या लिख सकते हैं हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख देते हैं 5 को 5 दूना 10 सही 2/5। तो हमें क्या पूछा सुशील की औसत चाल कितनी होगी, सुशील की औसत चाल कितनी है 2 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर क्या होगी सुशील की औसत चाल। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से
क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। और अधिक क्यों चली होगी? क्योंकि उसकी चाल क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर है। कितनी ज़्यादा है? इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, ए और बी दो स्टेशन है। ठीक है, ए यहाँ से आ रही है और बी यहाँ से आ रही है। इसकी चाल कितनी दी कि 60 किलोमीटर पर आवर, और ए की कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और हमें इन दोनों के बीच की दूरी याद करना है। और हमें दे रखा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है उसने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली है। ठीक है, और अधिक दूरी क्यों तय किया है? क्योंकि इसकी चाल इससे कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर क्या है? ज़्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 120 किलोमीटर को कवर करने में समय कितना लगता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 120 क्या है? दूरी है, दूरी बट्टे क्या कर देंगे हम? चाल कर देंगे, तो हमारा समय निकल जाएगा। तो हमारा समय कितना आ गया? 12 घंटे आ गया। ठीक है, अब 12 घंटे किसे लगा होगा? ए को भी लगा होगा और बी को भी लगा होगा जब ये दोनों आपस में मिले होंगे। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देखो, ए की स्पीड क्या है? चाल क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना है? 12 घंटे। तो इसने कितनी दूरी तय की होगी? सिंपल से 50 गुणा 12 कर देंगे, कितना है? 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर की। और इसी प्रकार इसकी चाल कितनी है? बी वाले की चाल कितनी है? 60 की। ठीक है, और समय कितना लगा है? 12 घंटे, क्योंकि 12 घंटे में ही ये क्या होंगे? 12 घंटे ये वाली ट्रेन चली होगी। 12 घंटे में ही क्या होंगे? दोनों आपस में मिले होंगे। ठीक है, तो इसे भी समय कितना लगा? 12 घंटे। तो इसने भी कितनी दूरी तय की? 60 गुना 12 कर देंगे तो कितना है? 720 किलोमीटर। ठीक है, और हमें क्या पूछ रहा है? ए तथा बी की बीच की दूरी याद कीजिए। ए ने कितना कर रखा है? 600 किलोमीटर तय किया, और बी ने कितना किया है? 720 किलोमीटर क्या कर रखा है? तय किया। तो हमें क्या पूछा है? ए तथा बी के बीच की दूरी याद करना है। तो क्या कर देंगे हम? 720 प्लस 600 कर देंगे तो कितना है? 13। कितना आ गया? 1320 किलोमीटर। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्ट 4 के साथ ही हमने टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।